एपिसोड 20 की शुरुआत होती है। नोटिफिकेशन आता है लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डीमन नोबल एसिल रदीरू। और क्या तुम वाइट फ्लेम डिसेंडेंट को कंपेनियन बनाना चाहोगे, एब्सेक्ट या डिक्लायर? और ये देखकर जो शो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है क्या ये सेकंड मोनार्क के डिसेंडेंट है? मतलब कैसे? शायद इसी की वजह से जो नोबल ब्लड है वो अभी तक बचा हुआ है। और वो जो होता है वो मुस्कुराता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने वाइट फ्लेम के डिसेंडेंट को कंपेनियन बना लिया है, इसलिए तुम्हें एक नई स्किल दी जा रही है। और उस स्किल का नाम है बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक। चार्ज रेट 0%। वाइट फ्लेम के डिसेंडेंट के साथ एक इंजीनियर करने से तुम काफी ज्यादा डिसेंडेंट अटैक कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं जो एजिल होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो चिल्लाती है कि अभी मैंने एक स्क्रीन को देखा अपने सामने बिल्कुल, और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। और फिर जो बेरूत है वो कहता है क्या यंग मोनार्क? तो जो होता है वो कहता है हाँ, जो मेरा कंपेनियन होती है उसे ऐसे स्टेटमेंट लिखती है, यानी कि हाँ अब जो एसिल है वो मेरी कंपेनियन है। और ये देखकर जो एसिल होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है कि मैं वाइट फ्लेम डिसेंडेंट। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद ये तीनों कहीं अलग जगह आ जाते हैं और उनके संग रोकी और ग्रे भी होते हैं। और फिर जो शो होता है वो कहता है चलो कि हम अपने नए अटैक को यहाँ इस्तेमाल करके देखते हैं। एसिल कहती है हाँ यंग मोनार्क बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं वो उस स्किल को एक्टिवेट करते हैं और जो एसिल की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से ग्लो करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो शो के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। हम देखते हैं जो शो का पंच होता है जितनी भी एनर्जी होती है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद एसिल जो होती है वो जमीन पे गिर जाती है। तो शो कहता है कि एसिल क्या हुआ? और फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि इस अटैक की वजह से कि जो मेरी सैनी एनर्जी है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फिर हम देखते हैं जो शो होता है वो कहता है कि एसिल की एनर्जी इस जो अटैक है इसने इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। और एसिल भी यही सोच रही होती है कि यह अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कि इसने मेरी पूरी एनर्जी ही ख़त्म कर दी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शो होता है वो उस अटैक को रेडी करता है और वो एक जगह मार देता है उस अटैक को, अपने पंच को, यानी कि दीवार पर मारता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो पंच था ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इसको देखकर जो शो बेरू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं क्या ऐसा कैसा हो सकता है? फिर जो बेरू होता है वो कहता है कि यंग मोनार्क मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसकी कोई स्किल नहीं हो बल्कि आपका नॉर्मल पंच हो। शो कहता है गिरे के बॉन्ड स्किल जैसे बिल्कुल नहीं है। फिर हम देखते हैं जो गिरे होता है वो एसिल को चिढ़ा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें जो चार्जिंग रेटिंग है वो 0% है। फिर शो कहता है कि इसकी जो चार्जिंग रेटिंग है वो 0% है, शायद इसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। और इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि हम चार्जिंग रेटिंग % बढ़ा सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो यहाँ जितने भी डिमांड आप लाए हैं मैं उन्हें खा सकता हूँ? फिर जो शो होता है वो कहता है नहीं, मैंने सबको अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता हूँ। फिर जो शो होता है वो उनको हाथ खाता है, कहता है और फिर हम देखते हैं कि शैडो इफेक्ट नहीं होती क्योंकि उनका जो माना होता है कॉन्टेमिनेटेड होता है, इसीलिए तुम उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यानी कि जो इनकी सोच होती है वो पहले से ही करप्ट होती है। जो शो होता है वो कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे इनका क्या काम है? अगर इनकी जब सोल करप्ट है तो मैं इनका क्या करूँगा? चलो तुम इन्हें खा सकते हो। तो बेरू मान जाता है और उनको खाने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर जो एसिल होती है वो वोमिट कर हो रही होती है क्योंकि वो खुद एक डीमन होती है भाई। और फिर हम देखते हैं कि शो उसके पास जाता है, उसे वही हीलिंग पोशन देता है। और फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत दी। तो जो शो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और तुम्हारे लिए रहने के लिए जानने के लिए कोई जगह नहीं है और तुम इस जगह का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकती हो इस थोड़े के हिस्से का। फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है मगर इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि जो वाइट फ्लेम की डिसेंडेंट है उसके लिए शैडो डंजन में एक जगह को रजिस्ट्रेट कर दिया गया है जो उसी के लिए है और उसे इसका लीडर बना दिया गया है, मतलब शैडो डंजन का। और ये देखकर जो शो होता है
वो मुस्कुरा रहा होता है, वो कहता है कि तुम मेरी अब कंपोनेंट हो इसीलिए। वो फिर हम देखते हैं कि बेरू से आवाज देता है कि मास्टर हो। फिर वो कहता है कि क्या हुआ। वो जो बेरू होता है वो कहता है कि मैंने इनके जब माइंड को खाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता लगा इंटेलिजेंस उनके दूध के बारे में। ये सुनकर जो सो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ वो गिरे और बेरू और उस सब होते हैं भाई। और फिर बेरू बता रहा होता है मैं बेरू उन सारे डेमंस की जो मेमोरीज हैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो स्टारडस्ट के बारे में सुन लो कि स्टारडस्ट ये पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है और जो मिस्टवन है वो मैजिकल बीस्ट होते हैं जो कि दूसरी दुनिया के होते हैं। और फिर ये सुनकर जो असल होती है वो कहती है क्या स्टारडस्ट पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। और फिर हम देखते हैं जो होता है वो कहता है कि मिस्टवन भी आउटर स्पेस के हैं। और फिर हम देखते हैं बिरू कहता है ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है। और जो रोकी है वो भी इन सब से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हाइना गिल्ड है वो इन सब से मिला हुआ है। और जिन इंसानों को वो यहाँ लाकर दे रहे थे वही बाद में मिष्टवान बनते थे और ये उन्हें मिष्टवानों को किसी रेसिपी की तरह यूज़ करते थे स्टारडस्ट पाउडर बनाने के लिए। मैं सीधी बात कहूँ तो इन्हें स्टारडस्ट कंपनियाँ कह सकते हैं। और ये पहली जगह नहीं है जहाँ स्टारडस्ट पाउडर बनता है, ऐसी कई सारी जगह हैं। और यानी कि मैं इनको समराइज करूँ, जो हाइना गिल्ड है वो लोगों को किडनैप करते हैं और रीपर गिल्ड को देखते हैं। और जो रीपर गिल्ड है वो इन सबको लेकर स्टारडस्ट पाउडर बनाते हैं, यानी कि ये उन सबको लेकर स्टारडस्ट पाउडर बनाते हैं। और फिर बेरू कहता है कि एक बात तो पक्का है, जो इटालियंस है वो इन सबके पीछे है। फिर ये सुनकर वो सोच रहा होता है। फिर इतने में बेरू कहता है कि इन सब के पीछे एक इंसान है। और फिर ये सुनकर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं क्या एक इंसान। वो कहते हैं कि इन सब के पीछे एक इंसान है, यानी कि जो इन सब की मदद कर रहा है वो पृथ्वी पर कहीं छुपा हुआ है, यानी कि वो है बाइट किल मास्टर रिपल गिल्ड लेम इंसान। अगर हम इसके पास इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें काफ़ी कुछ पता लग सकता है इटालियंस के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसका नाम है लेमिंशियन। और फिर हम देखते हैं वो लेमिंशियन आता है। फिर एक रिपोर्टर पूछता है आखिर हंटर एसोसिएशन के अंदर क्या हुआ। तो जो लेमिंशियन होता है वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई एयर विजन थे ही नहीं, तो ज़्यादा क्या ही होगा। तो एक बंदा पूछता है कि आपको सही में नहीं पता जो हाइना गिल्ड है उसे रिपर गिल्ड द्वारा मदद की जा रही थी और वो सिविलियंस को किडनैप कर रहे हैं और हंटर जैसे कि मारे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हंटर मारे जा चुके हैं और जो स्टेशन पर हुआ था जो कि रिपर गिल्ड के द्वारा मेंस किया जाता है। और फिर हम देखते हैं जो लेमिंगजान होता है वो कहता है हमें द रिपर गिल्ड और जो 2 साल पहले हुआ हम उसे सही करने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रही बात हाइना गिल्ड की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, इसीलिए हमने उन्हें ताकतवर बनाने के लिए उनका बस सपोर्ट किया था। और उनके अंदर ज़्यादातर जो इंटरेस्ट थे वो डी रैंक के थे और मैंने इसलिए उनकी हेल्प की थी ताकि वो जल्दी ताकतवर बन सकें, वो जल्द से जल्द हमारे पास आए और हमारी हेल्प कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतना सब कुछ बिगड़ सकता है, कि मेरा इंटेंशन ऐसा था ये नहीं कि ऐसा हो, मैं तो कुछ और ही सोचा था। और वो फिर वहाँ रोने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो ऐसा रोते हुए कह रहा होता है और फिर वो कहता है कि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सब वो उसी की साइड लेने लग जाते हैं। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं अगर ऐसा है जो रिपर गिल्ड है उसने हाइना गिल्ड की बस मदद ही तो की थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था, मगर जो हाइना गिल्ड है किसने सोचा था कि वो ऐसा काम करेगा। और जो रिपर गिल्ड है उसने पहले भी तो अच्छा काम किया है। और फिर हम देखते हैं लिमेशियन को, जो उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा रिएक्ट करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। और वो कहता है कि ये शायद भूल चुके हैं कि मैं एक सुपरस्टार रह चुका हूँ कोरिया का। और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लिमेशियन जो होता है
वो कहता है कि यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन ने भी मुझे ऐसे ही जाने दिया, मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। शायद उन्हें पता नहीं है कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ, जो स्टारडस्ट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शो होता है जो कि लिमिंसन पर नज़र रखे हुए होता है। और फिर हम देखते हैं वो बेरू से कहता है कि बेरू, क्या तुम्हें इसके अंदर से 8 इंच की एनर्जी महसूस हो रही है? बेरू कहता है नहीं, मुझे इसके अंदर से 8 इंच की एनर्जी फील नहीं हो रही। और फिर शो कहता है कि ठीक है, अगर ये 8 इंच के कब्जे में नहीं है, यानी कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा प्रूफ हासिल हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो बेरू होता है वो कहता है कि यंग मोनार्क रुक जाइए, अगर इस बार मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने माना कि आपने काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक के मोस्टरों को भी हराया है, मगर मैं इसके सामने आपको नहीं जाने दे सकता, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा मुझे महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं लिमिंसन थोड़ा महसूस कर लेता है इन लोगों को, फिर पीछे देखता है, मगर जो होता है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को छुपा लेता है। और फिर बेरू कहता है कि ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। और फिर हमें लिमिंसन का लेवल बताया जाता है जो कि ए रैंक हंटर। और ये एपिसोड हमारा यहीं एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।